जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज का डे 1 क्लास है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को देखिए और समझिए। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। प्रथम पीढ़ी का दोस्तों कंप्यूटर इसमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है एनियक, बी ऑप्शन है एडवक, सी ऑप्शन है ईडीएसएसी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ऑल ऑफ दीज होगा। इनमें से दोस्तों तीनों आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, बी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, सी ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, डी ऑप्शन है बेसिक। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित है, जिसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। इसमें से दोस्तों आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। ए ऑप्शन है ICL 1903, बी ऑप्शन है ICL 1900, सी ऑप्शन है यूनिवक 1800, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें से तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ऑल ऑफ दीज माना जाएगा। इनमें से तीनों आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली पीढ़ी में भंडारण के लिए क्या उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में दोस्तों भंडारण के लिए क्या उपयोग किया जाता था। ए ऑप्शन है मैग्नेटिक ड्रम, बी ऑप्शन है आईसी, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, डी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रथम पीढ़ी में भंडारण के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नेटिक ड्रम जिसका उपयोग प्रथम पीढ़ी में भंडारण के लिए किया जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर डैश डैश है। दोस्तों दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है क्रेवन, बी ऑप्शन है मार्क 1, सी ऑप्शन है परम, डी ऑप्शन है सी डैक। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन माना जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश डैश है। दोस्तों इनमें से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ए ऑप्शन है सी डैक, बी ऑप्शन है मार्क 1, सी ऑप्शन है क्रेवन, डी ऑप्शन है परम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परम सुपर कंप्यूटर डैश डैश में विकसित किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर दोस्तों किस वर्ष विकसित किया गया था। ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन 1960, सी ऑप्शन है 1991, डी ऑप्शन 1976। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। परम सुपर कंप्यूटर दोस्तों 1991 में विकसित किया गया था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1991 में दोस्तों सी डैक कंपनी के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम किसने लिखा था? यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, लेकिन एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम अगास्टा एडा बायरॉन ने किया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अगास्टा एडा बायरॉन। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1990, सी ऑप्शन है 1980, डी ऑप्शन है 2000। दोस्तों डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों डीवीडी का आविष्कार सन 1995 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कब विकसित किया गया था? ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1984, सी ऑप्शन है 1999, डी ऑप्शन है 1981। दोस्तों मैक एप्पल कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे कब विकसित किया गया था? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को 1984 ईस्वी में विकसित किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, डी ऑप्शन है वीएलएसआई। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? चौथी पीढ़ी में दोस्तों इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, डी ऑप्शन है वीएलएसआई। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वीएलएसआई। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वीएलएसआई का मतलब क्या होता है? दोस्तों वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूएलएसआई का मतलब है? यूएलएसआई का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता था? ए ऑप्शन है फॉरट्रान, बी ऑप्शन है कोबोल, सी ऑप्शन है बेसिक, डी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? इनमें से दोस्तों कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए ऑप्शन है बिट, बी ऑप्शन है केबी, सी ऑप्शन है निबल, डी ऑप्शन है बाइट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
कंप्यूटर डेटा में सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड पर लिखी जाती है? इनमें से दोस्तों कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड पर लिखी जाती है? ए ऑप्शन है पास्कल, बी ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन है सी एच। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इनमें से मशीन लैंग्वेज जो है केवल बाइनरी कोड पर लिखी जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से दोस्तों किस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के संचालन के नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ए ऑप्शन है यूजर, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पर काम करता है, इनमें से दोस्तों आपका कौन सा कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पर काम करता है? ए ऑप्शन है रिमोट, बी ऑप्शन है हाइब्रिड, सी ऑप्शन एनालॉग, डी ऑप्शन है डिजिटल। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर आपका डिजिटल डाटा पर काम करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसमें वर्डों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, उसे डैश कहा जाता है। इनमें से दोस्तों कौन सा प्रिंटर कहा जाएगा जो एक लाइन को प्रिंट करता है और वर्डों को एक पूर्व निर्धारित सेट करता है? तो इनमें से आपका कौन सा प्रिंटर कहलाता है? ए ऑप्शन है लेजर, बी ऑप्शन है ड्रम, सी ऑप्शन इंकजेट, डी ऑप्शन इम्पैक्ट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ड्रम प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और इनमें वर्डों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, उसे ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंपाइलर निम्नलिखित में से किस त्रुटि की जांच कर सकता है? कंपाइलर दोस्तों इनमें से किस त्रुटि का जांच करता है? ए ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, बी ऑप्शन है लॉजिकल एरर, सी ऑप्शन है बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर, डी ऑप्शन है कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कंपाइलर आपका सिंटैक्स एरर को चेक कर सकता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनपुट या आउटपुट उपकरणों को कभी कभी परिधीय उपकरण कहा जाता है क्योंकि वे कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू और मेमोरी को घेरे रहते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है EDIC, बी ऑप्शन है ASCII, सी ऑप्शन है BCD, डी ऑप्शन है EBCDIC। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों EDIC जो है कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। EDIC कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, बाकी सब दोस्तों कंप्यूटर कोड के प्रकार होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से दोस्तों किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? ए ऑप्शन एनालॉग, बी ऑप्शन है डिजिटल, सी ऑप्शन है हाइब्रिड, डी ऑप्शन है रिमोट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग इस समय सबसे ज़्यादा किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उपयोग सबसे अधिक होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? इनमें से दोस्तों आपका कंप्यूटर का कौन सा भौतिक उपकरण है? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है पैकेज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को आप महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका भौतिक उपकरण आपका हार्डवेयर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? इनमें से दोस्तों किसे बाइनरी कोडेड से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है हाई लेवल, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन है मशीन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मशीन लैंग्वेज जो है आपका बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी हुई है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीन। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा अस्थायी आउटपुट है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा अस्थायी आउटपुट है? ए ऑप्शन है हार्ड कॉपी, बी ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, सी ऑप्शन है डुप्लीकेट कॉपी, डी ऑप्शन ऑन पेपर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपका अस्थायी आउटपुट आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आपका अस्थायी होता है, हार्ड कॉपी आपका स्थायी होता है, डुप्लीकेट कॉपी आपका स्थायी होता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपका अस्थायी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल इतने ही प्रश्न को शामिल किया था, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को चैप्टर वाइज सीरीज में हम शामिल करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।